हरिद्वार में डॉक्टर सुनील कुमार जोशी मर्म चिकित्सा के जाने माने डॉक्टर हैं, जिनके यहाँ देश भर से लोग खुद को दिखाने आते हैं। कुछ पॉइंट्स को दबाकर ये रोगियों को ठीक करते हैं। सुनिए बातचीत। आज हम लोग हरिद्वार में मर्म चिकित्सा के जाने माने विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एकमात्र जो शख्सियत हैं जिनको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, डॉक्टर सुनील जोशी जी के यहाँ हम लोग हैं। उनसे आज हम लोग इस खासकर जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, जिसके बारे में देश विदेश के लोग जानना चाहते हैं और यहाँ पे आते भी हैं दिखाने, उनसे जानना चाहिए। डॉक्टर साहब, पहले तो ये जो चिकित्सा पद्धति है, ये कैसे यूनिक है और इसके आविष्कारक आप माने जाते हैं, ऐसा मुझे लोगों ने बताया जो है। थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपने इस चिकित्सा पद्धति को इजाद किया। नमस्कार। मर्म चिकित्सा के विषय में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति के रूप में हम मर्म चिकित्सा को जानते हैं, और ये आयुर्वेद का वो हिस्सा है कि जिसका प्रयोग आज तक चिकित्सा में सामान्य रूप से नहीं किया जाता था। और महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता में एक अध्याय आता है जिसमें ये हमें बताया जाता है कि मनुष्य के शरीर में 107 मर्मबिंदु होते हैं जो प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं, तथा आघातित होने पर मीन्स इफ देयर इज इंजरी, a lot of complications may be there और पर्सन में डाई। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी जाती थी और यही हम लोग पढ़ते थे। और जब पोस्ट ग्रेजुएशन हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU वाराणसी से करने गए, तब भी सर्जरी के दौरान हम लोगों को ये इंडिकेशन दिया गया कि ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दीज पॉइंट्स ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन और द पैरासर्जिकल प्रोसीजर, a lot of complications may be there और पर्सन में डाई। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ ही हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया और देखा कि जब हम लोगों ने इसको रिट्रोग्रेड ट्राई किया। रिट्रोग्रेड का मतलब होता है कि जब किसी जगह का कोई हमें इसको एक उदाहरण से हम आपको बता सकते हैं कि यदि हम लोग कहें कि भाई इस मोबाइल पर यदि इसका ये वाला स्विच ख़राब हो जाए तो इसका स्क्रीन पर आना बंद हो जाए, स्क्रीन इसका ख़राब हो जाएगा, स्क्रीन नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम इसको ठीक करेंगे तो स्क्रीन पर दोबारा से ये हमारा मॉनिटर पे हमें ये दिखाई देना चाहिए। इसी सिद्धांत पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और जो महर्षि सुश्रुत ने 107 मर्मबिंदुओं के सापेक्ष जो कॉम्प्लिकेशंस लिखे थे और ये जो चीज़ें लिखी थी कि भाई इससे ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो उन बीमारियों में जहाँ जहाँ ये लक्षण थे उस पर इन मर्मों को हम लोगों ने स्टिमुलेट करना शुरू किया। तो देखा कि बहुत अच्छा स्कोप है और फिर इसको वैलिडेट किया, साइंटिफिकली वैलिडेट किया, इसका डाटा इकट्ठा किया, फीडबैक हम लोगों ने लिया और उसको एनाटॉमिकली, सर्जिकली और आयुर्वेद के फंडामेंटल्स पे इस्टेब्लिश करके पूरे एक साइंस को हम लोग जानने में हम लोग समर्थ हो पाए। तो ये विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। और यदि हम इसको कहें कि ये नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग है। हम जब भी चिकित्सा पद्धतियों की बात करते हैं तो दो तरह की चिकित्सा पद्धतियाँ सामान्य रूप से प्रचलित होती हैं। एक में तो हम लोग औषधियों का इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ कोई दवाई दी जाती है, इंजेक्शन दी जाता है, कोई प्रोसीजर जिसमें हम कोई मेडिकामेंट यूज़ करते हैं। और दूसरी चिकित्सा पद्धति होती है जिसको हम कहते हैं कि नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग, जिसमें किसी ढंग की चिकित्सा जो होती है कि बिना किसी औषधि के होती है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ही चिकित्सा पद्धति के रूप में आज मर्म चिकित्सा पूरे देश और दुनिया में प्रचलित हो रही है और इसके पीछे हम लोग लगभग 40 वर्षों से इस पर हम लोग शोध कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मर्म चिकित्सा के मैं अभी कई सारे पेशेंट्स देख रहा था जिनके कुछ एक पॉइंट्स को दबाने से उनको तुरंत रिलीफ महसूस हो रहा था। तो ये जो आजकल के दौर में जो एलोपैथी की लॉबी है, जो दुनिया में मैंने बताया जा रहा है कि सिर्फ एलोपैथी से ही इलाज संभव है, या भारतीय जो चिकित्सा पद्धतियाँ उनको थोड़ा डाउनग्रेड माना जाता है, तो इस पे लेके आप लोगों का क्या कुछ काम है जिससे मैंने भारतीय लोग अपने पैसे को खर्च करने के बजाय वो उन मूल कारणों को ठीक करें? जैसे आपने बताया जो है पॉइंट्स को ठीक करने से हम ठीक हो सकते हैं। इस पे कुछ आप लोगों ने बड़े बृहद स्तर पे कुछ प्लान किया है? देखिए, पहले तो इसको समझिए कि ये जो प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं या मर्मबिंदु होते हैं, ये होते क्या है? महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि जहाँ पर मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, ये पांचों चीजें जहाँ मिलती हैं वहाँ पर इसको मर्म कहते हैं। और मर्म की दूसरी परिभाषा है कि मार्यंती मर्माणी, कि यदि जिस स्थान पर चोट लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको मर्म कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ 5 चीज़ें होती हैं, और यदि हम उसको एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूँ कि कैसे ये इतनी तेज काम करती है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीफोल्ड कैलकुलेटेड स्टिमुलस फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब भी हम किसी स्थान पर किसी मर्म को दबाते हैं
तो वहाँ पर सिर्फ एक सेंसेशन नहीं जाता कि भाई एक ही सेंसेशन जाता हो। ये मल्टीफोल्ड का मतलब क्या है, स्किन को यदि हम इसको हम यदि टच कर रहे हैं तो एक अंदर एक डिफरेंट फीलिंग हो रही है। यदि हम सिर्फ हेयर फॉलिकल को टच करें तो एक अलग फीलिंग होती है, स्किन को टच करते हैं तो एक अलग फीलिंग होती है, यदि और डीप टच करते हैं तो उसकी और फीलिंग होती है। तो ये डिफरेंट फीलिंग है। एक छोटा सा उदाहरण और देते हैं कि माँ के हाथ का स्पर्श और मास्टर जी के थप्पड़ में एक अंतर होता है, स्किन पे ही लग रहा है ना। लेकिन वो मल्टीफोल्ड उससे क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे शरीर में जो न्यूरो ह्यूमर्स रिलीज हो रहे हैं या ब्रेन में कोई हो रहे हैं या हमारा साइकोलॉजिकल जो स्टेटस है वो डिफरेंटली चेंज हो रहा है। तो ऐसे ये मल्टीफोल्ड है, कैलकुलेटेड स्टिमुलस है कि वो हेयर फॉलिकल से भी जा रहा है, स्किन से जा रहा है, मसल से जा रहा है, फेशिया से जा रहा है, नर्व से जा रहा है, ब्लड वेसल से जा रहा है। तो मल्टीफोल्ड जो स्टिमुलस हमारे ब्रेन में जाते हैं और मल्टीफोल्ड उसका एक्शन होता है। तो इसको हम कहते हैं कि जस्ट यू कैन नॉट कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ मर्मा थेरेपी विद द रिजल्ट्स ऑफ द कन्वेंशनल मेडिकल साइंसेज। किसी भी चिकित्सा पद्धति के परिणामों को आप मर्म चिकित्सा से कन्वे नहीं कर सकते। तो आज जब हम लोग ये देखते हैं कि यदि सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध करना, हेल्थ फॉर ऑल, ये हम लोगों ने अल्मा आटा डिक्लेरेशन में भी 1978 में किया और आपने 2021 में इसकी सच्चाई को भी देखा कि हमारे पास जुकाम का भी इलाज नहीं है, हमारे पास किसी तरह का कोई इलाज नहीं है कोविड के काल में। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कोविड में आप समझ सकते हैं। तो यू हैव सीन द स्कोप ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, मेडिकल साइंस, जिसको आप अभी ने कहा कि लो ग्रेड करके देख रहे हैं, एंड यू हैव सीन द लिमिटेशन ऑफ द वेस्टर्न मेडिकल साइंस। आपने देखा कि उनके पास तो कुछ भी नहीं, किसी चीज़ का इलाज नहीं है, सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, जस्ट दे आर गोइंग टू मैनेज द सिम्टम्स को मैनेज कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट डीलिंग इवन द इमरजेंसीज। देखिए, इमरजेंसी को समझना ये जरूरी है कि इमरजेंसी कहीं अस्पताल में नहीं होती, इमरजेंसी खेत में होती है, खलिहान में होती है, कहीं सुदूर होती है, और जब तक मरीज अस्पताल तक आता है तो बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो उसके बाद जो परिणाम होते हैं शरीर पर, जो उस बीमारी के या उस दुर्घटना के परिणाम होते हैं वो हो चुके होते हैं, उसको आप उसको मैनेज नहीं करते। तो दे आर लीस्ट कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज, जस्ट दे आर मेंटेनिंग द सिम्टम्स को मैनेज कर रहे हैं, तो उतना होता है। जबकि मर्म चिकित्सा के माध्यम से या जितनी वैदिक मेडिकल साइंसेस है, इनके माध्यम से हम इसके रूट कॉज पे काम करते हैं और रोगों को जड़ से दूर करने का कार्य करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि मर्म चिकित्सा क्या है, इट इज़ द इंस्टेंट वे ऑफ द हीलिंग एंड परमानेंट वे ऑफ हीलिंग। तो तुरंत फलदायी है। जैसे एक सामान्य धारणा है व्यक्तियों के मन में कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धतियाँ या जितनी हमारी वैदिक साइंसेज है देर से काम करती हैं और क्रॉनिक डिजीजेज पे काम करती हैं। लेकिन मर्म चिकित्सा के इन्वेंट के बाद हम लोग ये मानते हैं कि इट इज़ द फास्टेस्ट एक्टिंग मेडिकल साइंस है। और यदि हमें सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध करना या हेल्थ फॉर ऑल करना है, तो जस्ट वी हैव टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द मर्मा साइंस एंड द अदर वैदिक मेडिकल साइंसेज इंक्लूडिंग द आयुर्वेदिक थेरेपी, जो भी चीज़ है उन सब का इस्तेमाल हम लोगों को करना होगा। मेरे साथ दो सवाल हैं अगले। पहला तो ये है कि जो नॉन एलोपैथी फील्ड है उसमें क्वैक या झोला छाप की बहुत भारी भीड़ है और खूब लोग बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। आपके बारे में जानता हूँ कि आपकी बहुत उपलब्धियां हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा ताकि दर्शक जान सकें कि एग्जैक्टली आपने कैसे राइज किया है और क्या क्या पद आपने हासिल किए। और दूसरा सवाल मेरा रहेगा इसके बाद जो है कि क्या ये जो एक बहुत ही अद्भुत किस्म का चिकित्सा विज्ञान आप लोगों ने डेवलप किया है, शोध किया है, काम किया है, इसको बड़े स्तर पर ले जाने के लिए किसी यूनिवर्सिटी वगैरह की परिकल्पना आप लोगों ने की है? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना परिचय देना चाहूँगा कि मेरा नाम प्रोफेसर सुनील कुमार जोशी है। मैंने अपना ग्रेजुएशन ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार से किया। मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU वाराणसी से है, और उसके बाद मैंने राजकीय सेवाओं में अपना योगदान भी दिया और तब से मैं मेडिकल ऑफिसर, लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर और वाइस चांसलर के रूप में मेरा ये सफर रहा। जी, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मुझे इसमें काम करने का सौभाग्य मिला, और इस तरह से हम लोग ने लगभग 37 वर्ष का कार्यकाल अपने आयुर्वेद के क्षेत्र में किया। और इसी के साथ साथ हम लोग लगभग विगत 37 और 40 वर्षों से इस मर्म चिकित्सा पर भी शोध का कार्य कर रहे थे, और आज एक पूरी चिकित्सा पद्धति के रूप में ये पूरे देश विदेश में विख्यात है। और भारतवर्ष के लगभग 12 विश्वविद्यालयों में हम लोगों ने इसको पाठ्यक्रम में योग के साथ किया है, और साथ साथ CCRS के माध्यम से भी हम लोग इसको विभिन्न जो हमारे आयुर्वेद के विद्यालय हैं, महाविद्यालय, उनमें ये पाठ्यक्रम के रूप में एक आने लगा है। जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो जोधपुर विश्वविद्यालय हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर है, उसमें हो गया, NIA जयपुर में हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU वाराणसी में हो गया,
और जितने भी बड़े स्थान हैं उनमें हम लोगों ने इसको एक वहाँ की फैकल्टी को ट्रेन करके वहाँ क्लिनिक्स की व्यवस्था की है। वहाँ आज एमडी में पीएचडी में इस पर शोध कार्य हो रहा है और बहुत सारे लोग, हाँ बहुत सारा शोध कार्य हो रहा है। इस ढंग से बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इसको पाठ्यक्रम में लगाया। इसी ढंग से जितने भी योग के विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय है, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय है, कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, ऐसे अनेक विश्वविद्यालयों के योग के विषय में भी इसको समाहित किया है। NIOS के माध्यम से इसको डालने के, इसको एक विभिन्न पाठ्यक्रमों में डालने की चेष्टा की गई है, प्रयास किया गया। और भी बहुत सारी ऐसे स्थानों पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, तथा विदेशों में बहुत सारी जगह पे एक यूरोपियन योगा कॉन्फेडरेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। पूरा इसी ढंग से पोलैंड में कुछ संस्थानों के साथ काम कर रहे हैं। जापान में बहुत सारे हम लोगों के जो विद्यार्थी हैं वो इसके क्लिनिक्स रन कर रहे हैं, इसका पाठ्यक्रम वहाँ चलाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स वहाँ देते हैं। तो आज पूरे विश्व में हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस चिकित्सा पद्धति से को समझ सकें, जान सकें और जो सफरिंग ह्यूमैनिटी है उसके लिए अपना योगदान दे सकें। विश्वविद्यालय कोई खुलेगा सिर्फ मर्म चिकित्सा केंद्र, ताकि उसके अलग अलग हिस्से, कोई ब्रेन का न्यूरो सर्जरी अलग हो, सॉरी न्यूरो का काम अलग हो, पेट का काम अलग हो, घुटने का दर्द अलग हो, माने मुझे लगता है कि ये तो पूरा विश्वविद्यालय होना चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, अभी हम लोग मृत्युंजय मिशन एक जो हम लोगों का एक ट्रस्ट है उसके माध्यम से इस काम को कर रहे हैं और एक बड़ी परिकल्पना है। और निश्चित रूप से बिना ईश्वरी कृपा से, गुरु कृपा के बिना ये कार्य नहीं होते। और जब ये हम लोग ईमानदारी से, निष्ठा से और लोक हित के भाव से कार्य कर रहे हैं, तो जैसे आपके विचार हैं निश्चित रूप से वो फलीभूत होंगे। और हम लोगों का भी ये संकल्प है कि एक ऐसा संस्थान हो, एक ऐसा विश्वविद्यालय हो जिसमें मर्म चिकित्सा की विभिन्न बारीकियों को, विभिन्न तरह की जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ उनके साथ मिलाकर हम लोग पूरे विश्व को मर्म चिकित्सा का ज्ञान दे सकें। आप लोग कोई ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किए हुए हैं जी, उसमें कौन लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं और क्या प्रक्रिया है उसकी? देखिए, सामान्य रूप से जब भी हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं तो mrityunjaymission.org पे हम लोगों ने इसको अपलोड किया है। और जो सामान्य व्यक्ति है, जो देखिए मर्म चिकित्सा को हम लोग 3 हिस्से में विभाजित करते हैं। एक तो स्वमर्म चिकित्सा मीन्स सेल्फ मर्मा थेरेपी, कि हम अपने को स्वस्थ कैसे रखें, इसके लिए हम लोग करते हैं। तो उसके लिए हर व्यक्ति जो भी अपने स्वास्थ्य के लिए सजग है या अपना और अपने परिवार के लोगों को स्वस्थ रखना चाहता है, वो इस कार्य को कर सकता है और सीख सकता है। बड़े थोड़े प्रयास से वो अपने लिए इस चिकित्सा पद्धति को सीख सकता है और इसके परिणामों से लाभान्वित हो सकता है। तो एक सामान्य व्यक्ति भी इसको सीख सकता है। इसके लिए कोई किसी ढंग का कोई हिंड्रेंस नहीं है। वो व्यक्ति उसको समझे, सीखे। हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी स्तर का उसको वैज्ञानिक रूप से उसको समझाने का प्रयास करते हैं और ट्रेनिंग उसको देते हैं। और चिकित्सकों के लिए विशेष रूप से जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो वेस्टर्न मेडिकल साइंस के, एलोपैथी के हों, होम्योपैथी के हों, आयुर्वेद के हों, योग के हों, जितने भी मेडिकल साइंसेज हैं, उनके सारे विद्यार्थियों के लिए भी हम लोग इसका पाठ्यक्रम चलाते हैं। और उनके लिए कुछ एक स्पेशलाइज्ड वे में हम लोग उसको मेडिकली एक तरह से और आयुर्वेद के पक्ष को बताते हुए उनको ट्रेनिंग कराते हैं, जिससे कि वो लोगों को चिकित्सा करा सकें। हम लोगों ने एक विशेष प्रयास के रूप में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से लगभग 32 एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी ट्रेन किया था सरकार के शासन के साथ। 2023 में इस कार्यक्रम को किया था और उसका भी बहुत सकारात्मक प्रभाव रहा। और बहुत सारे चिकित्सक आज भी हम लोगों के संपर्क में, और वो रोगियों को मर्म चिकित्सा की जैसी चिकित्सा पद्धतियों के लिए रेफर करते हैं। तो एक बड़ी बात है कि हम लोग अपने चिकित्सालयों में भी ये कार्य कर रहे हैं और एलोपैथी के विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से भी हम लोगों ने काम किया है। कई मेडिकल कॉलेजेस के साथ हम लोग कैंप्स करते हैं, उनमें लेक्चर्स देते हैं। अभी एम्स दिल्ली में ये कार्यक्रम हम लोगों ने दिया था, उसी ढंग से सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में के माध्यम से किया था। कुछ दिनों तक हम लोगों ने जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज के साथ एक सैटेलाइट हॉस्पिटल में एक वीकली क्लिनिक भी हम लोगों ने ऋषिकेश में रन किया था। तो बहुत सारा कार्य हम लोग विभिन्न संस्थानों के माध्यम से कर रहे हैं कि जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस चिकित्सा पद्धति को समझ सकें और लाभान्वित हो सकें।